फिन एजुकेशन विद संतोष में आप सभी का स्वागत है। चार्ट पैटर्न एवं कैंडलस्टिक के महाकुंभ की आज पहली कड़ी आप लोगों के सामने प्रस्तुत हो रही है। तो इस कड़ी में आज हम जिस कैंडलस्टिक के बारे में जानेंगे समझेंगे, ट्रेडिंग वर्ल्ड में उस कैंडलस्टिक का बहुत ही बड़ा योगदान है। अब यदि आप मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस पूछो कि मैं सबसे अधिक किस कैंडल पर रिलायबल करता हूँ, किस कैंडल पर सबसे अधिक ट्रस्ट करता हूँ, तो वो है जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो इससे पहले कि हम ये डिस्कशन शुरू करें, सबसे पहले हमें जान लेते हैं कि ट्रेडिंग में दो लोगों का पार्टिसिपेशन होता है। पहला तो एक होते हैं बायर, ठीक है, और एक होते हैं सेलर। जो ट्रेडिंग का ओवरऑल गेम होता है वो इन्हीं दोनों के द्वारा एग्जीक्यूट किया जाता है, इन्हीं दोनों की लड़ाई होती है। तो इन दोनों के फाइट के सेंटिमेंट को समझने के लिए जापानीज लोगों ने कुछ चीज़ों का आविष्कार किया, जिनमें से कैंडलस्टिक पैटर्न एक है। उनमें से कैंडल के माध्यम से हम मार्केट के सेंटिमेंट को डिनोट करते हैं, जिससे कि कैंडलस्टिक का वैल्यू और बढ़ जाता है। तो उनमें से जो सबसे अहम भूमिका निभाती है वो है एक कैंडल जिसका नाम है हैमर, ठीक है, हैमर। अच्छा, हैमर का निर्माण कैसे होता है, ठीक है, इसके प्रैक्टिकल हम सब कुछ डिटेल्स कवर करने वाले हैं, तो बस आप लोग पेशेंस के साथ बने रहिए। ठीक है, चलिए देखिए, जब मार्केट ओपन होता है, ठीक है, 9:15 पर जब मार्केट ओपन होती है तो एक पॉइंट पे मार्केट शुरू होता है। ठीक है, मान लीजिए दाम यहाँ था, दाम यहाँ पे थे, ठीक है, दाम यहाँ से नीचे आना शुरू हुआ। नीचे कब आएगा? जब सेलर एग्रेसिव होंगे, ठीक है, सेलर्स अपना पोजीशंस बेचेंगे तो क्या होगा, प्राइस नीचे आएगी। नीचे क्यों आएगी? कि डिमांड सप्लाई पे काम करती है। ठीक है, जब डिमांड अधिक हो जाए, सप्लाई अधिक हो जाएगी तो डिमांड गिरने लगती है। ठीक है, तो जब सेलर्स अपना माल बेचते हैं तो प्राइस नीचे आती है। ठीक है, प्राइस नीचे आती है तो एक लेवल पे क्या होता है कि यहाँ से सप्लाई ख़त्म हो जाती है, तो फिर डिमांड बढ़ना शुरू हो जाता है, कि जिससे कि दाम क्या होता है, ऊपर जाने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो दाम ऊपर जाता है, थोड़ा ऊपर जाता है, यहाँ से सेलर फिर सप्लाई बढ़ा देते हैं, दाम फिर गिरता है। ठीक है, दाम फिर गिरता है, तो एक निश्चित लेवल पे जब सप्लाई ख़त्म हो जाती है, डिमांड बढ़ती है, तो दाम फिर ऊपर जाने लगता है। ठीक है, ये क्या होता है, यही होता है बाइंग और सेलिंग की फाइटिंग। ठीक है, तो इससे क्या फ़ायदा हुआ? इससे फ़ायदा हुआ कि इसी से एक कैंडल जन्म लेती है, जिसको हम बोलते हैं हैमर, जिसको हम क्या बोलते हैं, हैमर। ठीक है, देखिए, हैमर जैसा नाम है वैसा ही इसका काम भी है। जैसा हम हैमर देखते हैं, ये कुछ इस तरह का हैमर बनता है, या आप इसको थोड़ा ऐसे और ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, दोनों क्या होंगे, हैमर होंगे। अच्छा, देखिए, किसी भी कैंडल का देखिए, हमारे ट्रेडिंग में कैंडल की जो होती है वो दो कलर से डिनोट की जाती है। एक होती है ग्रीन और एक होती है रेड। रेड बाइंग पोजीशंस को दर्शाती है और रेड सेलिंग पोजीशन को दर्शाती है। तो जो हमारा हैमर है वो क्या होता है, बेसिकली वो ट्रेंड रिवर्सल को शो करता है। ट्रेंड रिवर्सल मतलब कि अगर दाम गिर रहा है, गिरते गिरते आ रहा है, तो एक लेवल पे गिरना बंद हो जाएगा और यहाँ से फिर ये मार्केट रिवर्स करेगी। इसी को बोलते हैं ट्रेंड रिवर्सल। मतलब पहले गिर रही थी, अब फिर यहाँ से रिवर्स होके बढ़ना शुरू कर दी, इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रेंड रिवर्सल। तो जो हैमर होता है ये ट्रेंड रिवर्सल का सिंबल होता है, जो ये शो करता है कि मार्केट का सेंटिमेंट अब यहाँ से रिवर्स हो सकता है। ठीक है, तो बेसिक होता क्या है कि देखिए, ये जो ग्रीन कैंडल है, मार्केट यहाँ पे शुरू हुआ, ठीक है,
थोड़ा नीचे गया, सेलर्स उसको नीचे लेके आने की कोशिश किए। यहाँ से जो बायर्स थे वो एग्रेसिव हो गए और इस प्राइस को ऊपर ले जाने की कोशिश किए। इसका नीचे जो यहाँ से प्राइस शुरू हुआ था यह स्टार्ट पॉइंट है और ये ऊपर का जो बॉडी है इसकी क्लोजिंग पॉइंट कहलाती है। मतलब यहाँ पे प्राइस शुरू हुआ, सेलर नीचे लेके गए, बायर्स एग्रेसिव हुए, बायर्स प्राइस को ऊपर ले जाके क्लोज कर दिए। तो यहाँ से क्या डिनोट होता है कि जो हैमर होता है वो ट्रेंड रिवर्सल और बुलिशनेस की निशानी होती है। ठीक है, तो ये रेड भी हो सकता है और ग्रीन भी हो सकता है। हमको इसके कलर पर नहीं जानना है, हमको इसका जो नेचर है, इसकी जो क्वालिटी है उसको देखना है। ये रेड भी हो सकता है और ये ग्रीन भी हो सकता है। ठीक है, अब हैमर किस कैंडल को हम कंसीडर करेंगे? तो हैमर कंसीडर करने के लिए या सबसे अधिक हैमर कौन सा वैलिड होगा यह जानने के लिए हम इसके स्ट्रक्चर पे आते हैं। देखिए, ये हैमर है। ठीक है, ये हैमर बना, ये जो पतली लाइन है, ठीक है, इसको विक बोलते हैं, या आप इसको परछाई भी बोल सकते हैं। ठीक है, चाहे आप विक बोलिए या परछाई बोलिए। और जो ए भाग होता है इसको बॉडी बोलते हैं। तो हैमर कब बनेगा? जब इसका जो विक हो इसकी बॉडी से एटलीस्ट 2 टाइम हो। मतलब अगर बॉडी यहाँ से यहाँ तक देखा, अगर ये 2 mm की है तो इसका जो ये परछाई या लंबी विक है या इसका टेल जो भी आप बोले, यह कम से कम 4 mm की होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? 4 mm की होनी चाहिए। थोड़ा सा और क्लियर कर देते हैं। देखिए, ये इसका बॉडी हो गया, ये इसकी विक हो गई। अगर यह यक्स है तो ये क्या होना चाहिए? यह 2x होना चाहिए, तभी यह वैलिड हैमर माना जाएगा। हैमर तभी तो माना जाएगा अगर यह 1x होगा। लेकिन अधिक पावरफुल कब होगा? अधिक पावरफुल तब होगा जब कम से कम यह 2 गुना होना चाहिए। ये अगर 3 गुना हो गया और पावरफुल हैमर माना जाएगा। यदि ये 4 गुना हो गया तो और पावरफुल हैमर माना जाएगा। यदि 5 गुना हो गया तो और पावरफुल हैमर माना। ये विक जितनी लंबी होगी, परछाई जितनी लंबी होगी और ये बॉडी जितनी छोटी होगी वो इतना ही स्ट्रांग हैमर माना जाएगा। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या देखा कि हैमर क्या होता है? वो ट्रेंड रिवर्सल की सिंबल होता है कि मार्केट यदि गिर रही है तो यहाँ से मार्केट अब रिवर्स हो सकता है। इस बात को हैमर डिनोट करता है। और हैमर का स्ट्रक्चर कैसा होता है? एक छोटी सी बॉडी होती है और एक बड़ा सा विक होता है या बड़ा सा टेल होता है। इसके ऊपर भी थोड़ा सा विक हो सकता है या निग्लिजिबल हो सकता है। जितना कम से कम हो या निग्लिजिबल हो वो उतना ही अच्छा माना जाएगा। थोड़ा सा है तो कोई बात नहीं है तो और अच्छी बात है। ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ए हो गया और ए हो गया तो ए वैलिड हैमर नहीं माना जाएगा। ठीक है, ये बहुत थोड़ा विक हो या विक ना हो तो बहुत अच्छी है, या थोड़ा हो तो चलेगा। ठीक है, ये हैमर हो गया। हमने देख लिया इसका किस कब काम करता है। देखिए, हैमर वर्क कब करेगा? हैमर जैसा हम जानते हैं कि ट्रेंड रिवर्सल की निशानी है। ठीक है, अगर मार्केट का एक सपोर्ट है और मार्केट का एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, जब मार्केट अपने रेजिस्टेंस से आता है और अपने सपोर्ट पे आता है, फिर यहाँ से मार्केट अपने रेजिस्टेंस की तरफ जाता है, फिर रेजिस्टेंस से अपने सपोर्ट पे आता है। ठीक है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस से का यही काम होता है। ठीक है, तो मार्केट जब अपने रेजिस्टेंस से आया और सपोर्ट पे आया तो सपोर्ट पे आके जब यहाँ पे हैमर बनेगा, ठीक है, जब ये यहाँ पे हैमर बनेगा तब यह हैमर बहुत अच्छे से वर्क करेगा। अगर कहीं बीच में हैमर बना तो इसकी उतनी वैलिड नहीं माना जाएगा जितना कि ये अपने सपोर्ट पे बनता है। जब हैमर अपने सपोर्ट पे बनेगा तभी हम उस पर रिलायबल करेंगे और उसकी वैलिडिटी उतनी ही स्ट्रॉन्ग होगी। ठीक है, अगर बीच में कहीं बन गया, यदि यहाँ पे कहीं बीच में हैमर बनता है, यहाँ पे बनता है, यहाँ पे बनता है, तो उसको हम क्या कंसिडर नहीं करेंगे। जब वो अपने सपोर्ट पे बनेगा तभी वो कंसिडर और वैलिड माना जाएगा। ठीक है, एक कंडीशन हो गई। अब देखिए, इसकी परिभाषा, इसकी डेफिनेशन में बहुत कुछ है नहीं। अब हम आते हैं प्रैक्टिकल में देखने के लिए। जब हम प्रैक्टिकल चार्ट पर रियल प्रैक्टिस करेंगे तब हमको समझ में आएगा कि हैमर एक्चुअली में कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो चलिए हम देखिए, हमने बैंक निफ्टी का चार्ट खुला हुआ है। ठीक है, मार्केट देखिए, इसका यह एक क्या है, सपोर्ट का काम कर रहा है। मार्केट में देखिए, यह एक सपोर्ट का
काम कर रहा है, मार्केट कई दिन से इस सपोर्ट को रिस्पेक्ट कर रहा है और ऊपर जा रहा है लगभग इस लेवल में और इस लेवल में, और फिर वहाँ से नीचे आ जा रहा है। ठीक है, तो ये इसका सपोर्ट हो गया और इसका रेजिस्टेंस हो गया। हमने क्या बोला था, जब हैमर सपोर्ट पे बनेगा तभी उसकी वैलिडिटी और उसको हम कंसिडर करेंगे, राइट। तो देखते हैं, देखिए देखिए मार्केट क्या है, ट्रेंड रिवर्सल का सिंबल है हैमर। मार्केट यहाँ से गिर रही थी, ठीक है, राइट। यहाँ पे क्या किया इसने, ये एक हैमर बनाया, ठीक है। हैमर का कलर पे हमको नहीं जाना कि वो रेड है कि ग्रीन है, ठीक है। हमको हैमर का जो नेचर है उस पर वर्क करना है, उससे कलर से हमको कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे क्या बनाया इसने, सॉरी, एक हैमर बनाया। देखिए कितना सुंदर डेफिनेशन, सॉरी, वर्क किया। यहाँ पे एक हैमर बनाया और हैमर ने यहाँ से एक अच्छा मूव दिया। यदि हम इस हैमर को देख के मार्केट पे ट्रेड लिए होते तो हमको बहुत अच्छी प्रॉफिट देखने को मिली। पहला ट्रेंड रिवर्सल, ट्रेंड डाउन ट्रेंड था, अब यहाँ से रिवर्स होने की संभावना थी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट था और सपोर्ट पे हैमर बना। दूसरा कंफर्मेशन, और हमें हैमर बनते जब हमको कंफर्मेशन मिला हम ट्रेड लेते और हमको अच्छा प्रॉफिट जनरेट हो जाता, ठीक है। तो देखिए यदि हमको ट्रेड लेना है हैमर पे तो हम दो चीज़ कंसिडर किए। पहला क्या कंसिडर किया कि मार्केट डाउन ट्रेंड में था, दूसरा सपोर्ट पे था, हमने ट्रेड लिया। अच्छा देखिए, जब हैमर बनता है किसी सपोर्ट पे तो हम ट्रेड कैसे लेंगे, ठीक है। ट्रेड कैसे लेंगे, जब हैमर बना तो ये जो हैमर का ऊपर की बॉडी है, ठीक है, या थोड़ा वीक है या थोड़ा वीक नहीं हो, ठीक है। तो एक सेकेंड, एक सेकेंड, ओके, थोड़ा हम इसको जूम कर लेते हैं। हाँ ठीक है, देखिए इस पर हम ट्रेड कैसे लेंगे। ये हैमर तो बन गया, ठीक है, इस पर हम ट्रेड कैसे लेंगे। इसकी जो ऊपर की बॉडी हो, ठीक है, ये थोड़ा सा देखिए आपको ये वीक दिख रहा होगा, ठीक है, ये थोड़ा सा वीक दिख रहा होगा इस रेड कैंडल के ऊपर। तो जैसे इसका हाई ब्रेक होगा, जैसे इसके हाई के ऊपर एक कैंडल ऊपर निकलना शुरू करेगी, ऊपर की साइड निकलना शुरू करेगी इस कैंडल के हाई के ऊपर, हम अपना ट्रेड एग्जीक्यूट कर देंगे कहीं यहाँ पर कहीं, ठीक है, यहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट कर देंगे और इसी हैमर के लो का हम एसएल लेंगे, ठीक है, इसी हैमर के लो का एसएल लेंगे और अपना ट्रेड एग्जीक्यूट कर देंगे, ठीक है। अब इसको थोड़ा छोटा करते हैं, थोड़ा छोटा किया, देखिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे हम अपनी एंट्री लेते हैं, यहाँ पे एसएल लेते हैं और हम इसको, मेरा 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड होना चाहिए। यदि हम 1 रुपये खो रहे हैं तो हमको 2 रुपये मिलना चाहिए, लेकिन उस हिसाब से तो ये बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे हमको मिल जाता, ठीक है। यहाँ पे एसएल, यहाँ पे हमारा एंट्री पॉइंट और इतना लंबा टारगेट, ठीक है। और उदाहरण देखते हैं, कुछ और उदाहरण देखते हैं। देखिए ट्रेंड रिवर्स, ठीक है। देखिए ये मार्केट का सपोर्ट था, ठीक है, ये मार्केट का सपोर्ट था। इस सपोर्ट पे इसने क्या किया, यहाँ पे एक हैमर बनाया, यहाँ पे देखिए, थोड़ा हम इसको बड़ा कर देते हैं। देखिए ये वाला, देखिए यहाँ पे क्या बनाया, एक हैमर बनाया इसने, ठीक है, इसके हाई पे एंट्री, इसका एसएल और ट्रेड, ठीक है। तो मैंने पहले बोला था ना कि कैंडल स्टिक पे मैं सबसे अधिक रिलायबल करता हूँ, तो वो होता है हैमर। हैमर यदि सपोर्ट पे बना है, उसकी वीक बड़ी है, बॉडी छोटी हो, एक्चुअल में 80% वो वर्क करेगा ही करेगा और बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड हमको यहाँ पे वो देता है हैमर, ठीक है। और देख लेते हैं, और हम देख लेते हैं थोड़ा सा इसको, कुछ और उदाहरण। हाँ, इसमें देखिए ट्रेंड रिवर्सल था, मार्केट गिर रही थी, ठीक है, मार्केट क्या है, गिर रही थी और इसका यहाँ से रिवर्सल का साइन दे दिया इसने, ठीक है। और हैमर वैसे ही पता है हमको बुलिश की निशानी है, तो डाउन ट्रेंड से जब मार्केट अप ट्रेंड में होने वाला होता है तब हैमर बनते हैं, ठीक है। अब इसकी हमको बताने की ज़रूरत नहीं है। और कुछ और उदाहरण देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए एक छोटा सा हैमर बना था, यहाँ पे एक छोटा हैमर बना था
यहाँ पे एक इसका सपोर्ट था, राइट। मार्केट गिरती हुई जा रही थी, दोनों हर तीनों 4 पॉइंट को हमको कंसीडर करना पड़ेगा, फिर हम उसको इस पे एग्जीक्यूशन अपना लेंगे, ठीक है। वीडियो थोड़ी बड़ी हो सकती है आप लोग, लेकिन इसमें वैल्यू मिलना चाहिए, क्योंकि आप टाइम दे रहे हो तो आपको वैल्यू नहीं मिलेगा तो फिर मेरा सिखाने का और आपके वीडियो में बने रहेंगे कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। और हम देखते हैं, अच्छा देखिए यहाँ पे लोगों का कन्फ्यूजन हो सकता है, ठीक है, इसको बताना ज़रूरी है। ये हमने बैंक निफ्टी का चार्ट खोला हुआ है, आप किसी भी चार्ट पे किसी भी टाइम फ्रेम पे आप इसको देख सकते हैं, ये वर्क करेगा। देखिए कि सर यहाँ पे ये इसका सपोर्ट था, ये इसके आसपास कहीं सपोर्ट था इसका, ठीक है। तो इसका सपोर्ट था, तो सपोर्ट पे ये हैमर बना, ठीक है। तो ये हैमर बना तो लेकिन इसके नीचे भी मार्केट क्यों गया? तो भाई मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था कि जब हम कब ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे, जब इस हैमर के जो ऊपर का बॉडी है उसके बॉडी के ऊपर चाहे वीक हो थोड़ा सा या बॉडी वीक नहीं तो उसके बॉडी के जब उसके ऊपर निकलेगा, जब उसके ऊपर निकलेगा तभी हम ट्रेड एग्जीक्यूट लेंगे, ठीक है। देखिए इसका बॉडी ए है, ठीक है, बॉडी का ऊपरी सिरा ए है, ए वाला हैमर बना है, सॉरी देखिए ये जो आपको बीच में दिख रहा है थोड़ा सा ए हैमर बना है हमारा, ठीक है। थोड़ा हम इसको जूम कर देते हैं, चलिए देखिए ये इसका सपोर्ट था, यहाँ पे एक हैमर बना, ठीक है। तो जब इसका हाई ब्रेक होगा तभी हम ट्रेड लेंगे। इसका हाई ब्रेक तो देखिए इस कैंडल पे हुआ था, ये वाली जो बड़ी सी कैंडल है, ये वाली जो बड़ी कैंडल है, ये वाली, इसने इस कैंडल ने इसका हाई ब्रेक किया, ठीक है। जब इसका हाई ब्रेक होगा तभी तो हम एंट्री लेंगे ना, और इसका हाई ब्रेक भी हम एंट्री लेते हैं और इस कैंडल का एसएल लेते हैं, ठीक है। वैसे तो यहाँ पे ट्रेडिंग का नियम बदल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे कुछ अभी जब हम आगे सीखेंगे तो बताएंगे कि यहाँ पे कौन सा ट्रेडिंग के नियम लागू होंगे। फिर भी यदि आप सिर्फ हैमर का रूल फॉलो करते हैं तो यदि इसका हाई ब्रेक होता है तो आप एंट्री लेते हैं, इसके हाई ब्रेक पे एंट्री लेते हैं, इसके हाई ब्रेक पे एंट्री लेते हैं, और आप इसी कैंडल का यदि एसएल भी लेते फिर भी आपको 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड से ज़्यादा भी आपके रिवॉर्ड मेंटेन हो जाते हैं, रिस्क रिवॉर्ड भी अच्छा आपको यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं, आप जितना अधिक से अधिक, ठीक है। देखिए हर चीज़ में एक बड़ी चीज़ होती है, एक छोटी चीज़ होती है, मतलब एक मैक्रो होती है, एक मैक्रो होती है, आप उसको नैनो भी बोल सकते हैं। तो देखिए एक यहाँ पे इसका सपोर्ट था, ठीक है, यहाँ पे इसका सपोर्ट था, ठीक है। यहाँ से मार्केट ने डाउन थी, मार्केट ने यहाँ पे हमें स्कैल्पिंग के लिए बता रहे हैं, ठीक है, जनरली आप स्कैल्पिंग के लिए इसको कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसका डाउन ट्रेंड था और यहाँ पे देखिए एक हैमर बना है, ठीक है, बीच में कहीं एक हैमर बना है, कहीं नहीं, ठीक है। थोड़ा सा इसको जूम कर देते हैं, हाँ देखिए स्कैल्पिंग के लिए कितना अच्छा मूव था यहाँ पे, देखिए यहाँ पे हैमर बना है, यहाँ से एक पीछे से यहाँ पे इसका सपोर्ट आ रहा है, जैसे इसका हाई ब्रेक हुआ हम एंट्री लिए, यहाँ से इसका एसएल, और क्या अच्छा रिस्क रिवॉर्ड। तो ट्रस्ट करिए मार्केट लवर्स, हैमर जो है ना, यदि आप सही से इसके नियम 3-4 नियम जो हमने बताए हैं उसको फॉलो कर लीजिएगा, एकदम ट्रेडिंग जर्नी आसान हो जाएगी आपकी, ठीक है। इससे बेस्ट, इससे अधिक रिलायबल कैंडलस्टिक पैटर्न तो और मुझे जो मतलब ईजी वे में जो हम कहते हैं सिर्फ एक कैंडल देखनी है, बाकी और कैंडलस्टिक पैटर्न जो वर्क करते हैं उनके भी रिस्क रिवॉर्ड अच्छे हैं, उनकी भी एक्यूरेसी अच्छी है, लेकिन उनमें थोड़े से कॉम्प्लिकेशन आते हैं, ठीक है। उनको सीखने के लिए हमको और भी चीज़ों को ध्यान में देना पड़ता है, लेकिन ये सिर्फ एक कैंडल देखनी है और 2-3 बातें ध्यान में रखनी है, ट्रेड एग्जीक्यूट कर देना है और बस ऐसे लिया टारगेट। अच्छा और थोड़ा हम उदाहरण देख लेते हैं, ये आपके हर टाइम फ्रेम पे काम करेगा, ऐसा नहीं कि मैंने 5 मिनट का टाइम फ्रेम लिया हुआ है, 1 डे का टाइम फ्रेम लिया हुआ है, तो ऐसा कुछ नहीं। आप 5 मिनट पे करिए, 1 मिनट पे करिए, आधे घंटे पे करिए, 45 मिनट पे करिए, किसी भी टाइम फ्रेम पे करिए, इसकी जो नेचर है, इसका जो वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, वे ऑफ आवर एग्जीक्यूशन है, सब सेम होगा, ठीक है। किसी भी टाइम फ्रेम पे चाहे स्टॉक में करिए या इंडेक्स में करिए, ठीक है, हर जगह वो सेम काम करता है, ठीक है। ये हो गया। तो ऐसे ही आप लोग जितना अधिक चार्ट को प्रैक्टिस करिएगा, जितना आप चार्ट को देखिएगा, आपको चीज़ें आसान लगने दिखेंगी आपको, ठीक है। आपको कहीं भी ट्रेंड रिवर्सल है, कहीं भी यदि आपको ट्रेंड रिवर्सल है तो वहाँ पे आप ढूंढिएगा तो आपको हैमर ज़रूर मिलेगा, ठीक है, बस वो सपोर्ट पे होना चाहिए, ठीक है। तो और भी आप ऐसे अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो इस महाकुंभ में
ये पहला कड़ी था, ठीक है, जिसमें हमने हैमर को सीखा कि हैमर क्या होता है, ठीक है, कैसे वर्क करता है। उसके हमने प्रैक्टिकल भी देखे हैं। तो आप इस पर प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। और ठीक है, ये पार्ट 1 था, कड़ी 1 थी। अभी तो पूरी सीरीज बची हुई है, ठीक है। धीरे धीरे हम सारी सीरीज को कवर करेंगे और आपको अधिक से अधिक वैल्यू देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, वीडियो एकदम टोटली फ्री है, इसके लिए हम कोई भी प्रीमियम या कोई भी चार्ज नहीं लेते हैं, ठीक है। हम चाहते हैं कि सभी लोग शेयर मार्केट को कंसीडर करें, क्योंकि देखिए जितने भी हमारे डेवलप्ड कंट्रीज हैं ना, यूरोप देख लीजिए या और भी किसी कंट्रीज़ को, अमेरिका को देख लीजिए, ये सारी कंट्रीज़ की यदि वहाँ पे पॉपुलेशन में परसेंटेज देखिएगा तो वहाँ पे जो शेयर मार्केट है या ट्रेडिंग है, अब शेयर मार्केट ट्रेडिंग छोड़ दीजिए, रिस्क लेने की क्षमता वहाँ पे अधिक होती है। और हम इंडियंस में रिस्क लेने की कैपेसिटी क्या होती है, वो बहुत कम होती है। हम रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, हम एक कंफर्ट जोन में फंसे रहते हैं। तो हम चाहते हैं कि आप लोग भी शेयर मार्केट में थोड़ा सा सीखें, पहले सीखें, उसके बाद पेपर ट्रेडिंग करें या कम कैपिटल से ट्रेडिंग शुरू करें, रिस्क लें, स्टॉक परचेज करें, कुछ तो कुछ शेयर मार्केट में एक्टिविटी ज़रूर करें। जब आप करिएगा तभी सीखिएगा, तभी आपको आपकी जो दिमाग होगा ग्रोथ करेगा, आपका माइंड ग्रोथ करेगा और आप कुछ बड़ा सोच सकते हैं, ठीक है। तो ये पहला पार्ट था, आप लोग इसको देखिएगा, इसको प्रैक्टिकल ज़रूर करिएगा, कहाँ पे हैमर बनना है, कैसे वर्क कर रहा है, क्या सपोर्ट पे बना है कि नहीं, क्या ट्रेंड पहले डाउन ट्रेंड था, वो ट्रेंड रिवर्स हो रहा है कि नहीं, अगर रिवर्स हो रहा है तो क्या वहाँ सपोर्ट है, वहाँ सपोर्ट है तो हैमर बना है, तो उसके हाई पे क्या करेंगे, हम एंट्री लेंगे, लो का एसएल लेंगे, ठीक है। रिस्क रिवर्ड हमारा वहाँ कम से कम 1:2 होना चाहिए कि हम ₹1 खोए तो हमको ₹2 मिले। ये सब बातों का ध्यान रखते हुए अब थोड़ा प्रैक्टिस करिए, आप ज़रूर पैसे बना के ही जाइएगा शेयर मार्केट से मेरा पूरा भरोसा है, ठीक है। तो मिलते हैं दूसरे पार्ट में इसके, तब तक के लिए थैंक यू। वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। चलिए, थैंक यू।